हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक ग्रेडियंट के बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसमें हम दो पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था उसको हमने एक सिंगल फंक्शन लेके किया था, मतलब एक ही स्केलर फंक्शन लिया था। अगर हमारे पास दो स्केलर फंक्शन हो, लेट अस सपोज इफ phi and psi are the two different scalar function of x, y and z axis, then you have to prove that, पहला प्रूफ आपको करना है, that is gradient of phi plus psi is equal to gradient of phi plus gradient of psi। ठीक है, मतलब आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं phi और psi, जिसका हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। और कुछ इस तरह से है कि ग्रेडियंट ऑफ phi प्लस ग्रेडियंट ऑफ psi प्लस phi इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ phi प्लस ग्रेडियंट ऑफ psi। दूसरा हमको प्रूफ करना है बी पार्ट, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ phi into psi। ये प्लस में था, ये psi है ना, तो ये कितना हो जाएगा, phi ग्रेडियंट ऑफ psi प्लस psi ग्रेडियंट ऑफ phi। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला हम सॉल्यूशन ले लेते हैं ए वाले का। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ग्रेडियंट रो डेल ऑफ phi प्लस psi। ठीक है, तो अगर हम ग्रेडियंट को बोले तो क्या लिख सकते हैं हम, i डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k डेल बाय डेल z। ठीक है, ये हमारा ग्रेडियंट हो गया एंड दैट इज phi प्लस psi। ठीक है, अब अगर हम बेसिक डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें तो हमारा क्या हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा i डेल बाय डेल x ऑफ phi प्लस psi प्लस j डेल बाय डेल डेल बाय डेल y ऑफ phi प्लस psi प्लस k डेल बाय डेल z ऑफ phi प्लस psi। ये आपका वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो पहले हम करेंगे i के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू i डेल phi बाय डेल x प्लस i, क्योंकि ये है ना इसके साथ i का है ना, i डेल psi बाय डेल x, सिमिलरली j डेल phi बाय डेल y प्लस j डेल psi बाय डेल y प्लस k डेल phi बाय डेल z प्लस k डेल psi बाय डेल z। अब हम क्या कर सकते हैं कि i जिसमें phi वाले कंपोनेंट एक साथ ले लें और j वाले, तो कितना हो जाएगा, i डेल phi बाय डेल x प्लस j डेल phi बाय डेल y प्लस k डेल phi बाय डेल z। ठीक है, ये एक हो गया हमारा, प्लस आपके पास दूसरा हो गया i डेल phi बाय डेल x प्लस j डेल psi बाय डेल y प्लस k डेल psi बाय डेल z। ये आ गया आपके पास। अब आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल, क्योंकि ये डेल ऑपरेटर है, किसके ऊपर psi है, तो ये आ गया आपके पास डेल psi प्लस डेल ऑफ phi प्लस डेल ऑफ psi। तो हमारा पहला आ गया आपका प्रूफ, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ phi प्लस psi इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ phi प्लस ग्रेडियंट ऑफ psi। ये पहली चीज हमने प्रूफ करनी। अब हमारा दूसरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले के अंदर अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ क्या था, हमारे पास phi इंटू psi, दैट इज इक्वल टू i डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k डेल बाय डेल z ऑफ phi इंटू psi। ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, i डेल बाय डेल x ऑफ phi इंटू psi प्लस j डेल बाय डेल y इंटू phi इंटू psi प्लस k डेल बाय डेल z इंटू phi इंटू psi। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एक कर लेते हैं, सिमिलरली सबके लिए होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, i
डेल बाय डेल एक्स, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो कितना हो जाएगा आपके पास, इधर पे लिख ले रही हूँ मैं डेल, फर्स्ट फंक्शन इसको बना ले रही हूँ तो फाइव बाहर, सेकेंड साई इंटू फाइव प्लस साई डेल फाइव बाय डेल एक्स। इसी तरह से जे में हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, जे डेल फाइव बाय डेल साई बाय डेल एक्स प्लस साई डेल फाइव बाय डेल एक्स, sorry, y, not x, plus k, that is phi del psi by del z plus psi del phi by del z। ठीक है, आप x का x दोनों साइड हो गया, y दोनों साइड हो गया, z है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, i का ये वाला जहां पर x के रिस्पेक्ट में फाई का है उसको हम एक साइड कर ले तो फाई इसमें कॉमन निकल जाएगा, फाई इसमें कॉमन निकल जाएगा, फाई इसमें कॉमन निकल, ठीक है। तो फाई कॉमन निकाल ले हम, तो हमारे पास क्या बचेगा, i डेल साई बाय डेल x प्लस j डेल साई बाय डेल y प्लस k डेल साई बाय डेल z, ठीक है। प्लस इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए तो साई कॉमन है, यहाँ साई निकल सकता है, यहाँ साई कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो ये साई को कॉमन निकाल लिया, अब ये जो बाकी बची चीजें वो नीचे लिख रही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आई डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव बाय डेल वाई प्लस के डेल फाइव बाय डेल। तो अब आप अगर देखिए तो ये क्या हो गया, ग्रेडियंट ऑफ साई, ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ये कितना हो जाएगा, फाई डेल ऑफ साई प्लस साई डेल ऑफ फाई। तो ये जो हमारा सेकेंड प्रूफ था, फाई ग्रेडियंट ऑफ साई प्लस साई ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट किसी भी दो अगर हमको फंक्शन गिवन है तो उनकी वैल्यू भी हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।